थप्पड़, दो आंसू और तीसरी शादी। मुबारक हो, आपका हिट पाकिस्तानी ड्रामा तैयार है। हम कहते हैं कि हमारा कंटेंट फैमिली फ्रेंडली है, लेकिन असल में हम अपनी फैमिलीज को सिखा रहे हैं कि जहरीले मर्दों से प्यार कैसे करें और जिल्लत सहकर खामोश कैसे रहे। क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री सिर्फ सास बहू की जंग का नाम रह गया या इसके पीछे कोई गहरा खेल है? हम टीवी पर क्या देखते हैं, एंटरटेनमेंट या ब्रेन वॉशिंग? कभी सोचा है कि हर ड्रामे में लड़की बिचारी और लड़का गुस्से वाला क्यों होता है? क्योंकि हर कहानी कजन मैरिज पर शुरू होकर तलाक पर खत्म हो जाती है। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, एक ऐसा जाल है जिसमें राइटर से लेकर व्यूअर्स तक सब फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हमारा सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर। पूरी दुनिया में हमारी एक्टिंग, हमारी OSTs और हमारे प्रोडक्शन क्वालिटी की तारीफ होती है। हम इंडिया से बेहतर है, हम हकीकत पसंद है, हम यही कहते हैं ना। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सियाह सच है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज बात होगी इस हकीकत की जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं जाती। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? बहुत सादा हिसाब है। एक रोती हुई मजलूम औरत, हाई रेटिंग्स, हाई TRP। चैनल को मालूम है कि जब तक हीरोइन जिल्लत नहीं सहेगी, रेटिंग नहीं आएगी। राइटर्स को मजबूर किया जाता है कि औरत को बेचारी तुम दिखाओ। अगर वो मजबूत है, अगर वो अपने लिए आवाज उठाती है तो वो बदतमीज है। हमें सिखाया जा रहा है कि सब्र का मतलब जुल्म सहना है। ये आर्ट नहीं, ये लोगों के दुख बेचकर नोट चापने की मशीन है। और मर्दों का क्या ख्याल है आपका? आजकल आइडियल हीरो कौन है? वो जो हीरोइन को अगवा करे, वो जो बंदूक की नोक पर शादी करे, जो पीछा करे। अच्छा है मेरा, वरना मैं चिल्ला कोई बात नहीं, ठीक है? हम टॉक्सिक रवैयों को रोमांस का नाम दे रहे हैं दोस्तों। अगर कोई लड़का असल जिंदगी में वैसा करे जैसा हीरो ड्रामे में करता है तो वो सीधा जेल के सलाखों के पीछे होगा। लेकिन स्क्रीन पर वो हीरो जुनूनी आशिक कहलाता है। हम अपनी नई नस्ल को बता रहे हैं कि ना का मतलब मजीद कोशिश करो होता है। ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये ज़हनी गुंडागर्दी है। कभी सोचा है कि हर ड्रामे में कजन मैरिज क्यों होती है? क्या पाकिस्तान में बाहर के लोग खत्म हो गए हैं? नहीं दोस्तों, वजह सुस्ती और बजट है। दो अलग खानदान दिखाने के लिए दो अलग सेट लगाने पड़ेंगे, ज्यादा एक्टर्स रखने पड़ेंगे। खर्चा तब बचेगा अगर फोफो का बेटा और खाला की बेटी शादी करेंगे, एक ही घर में शूटिंग हो जाएगी। राइटर्स की तख्लीकी सलाहियतों को बजट की दीवार में चुनवा दिया गया है। और सबसे बड़ा धोखा, एपिसोड की खींचातानी। एक कहानी जो 20 एपिसोड में खत्म होनी चाहिए, उसे प्रोड्यूसर खींच खींच कर 40 एपिसोड तक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इश्तिहारात के पैसे मिलते हैं। आखिरी के 10 एपिसोड में क्या होता है? सिर्फ फ्लैशबैक। हीरो पुराने सीन याद कर रहा है, हीरोइन पुराने सीन याद कर रही है, हत्ता के देखने वाले भी याद कर रहे हैं कि शुरू में कहानी क्या थी भाई। ये आर्ट नहीं, ये मिलावट है। इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, पर इजाद काबली पुलाव जैसे ड्रामे सबूत है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मसला चैनल का डर और आवाम का रिमोट कंट्रोल है। जब तक हम जहरीले मर्दों को रेटिंग देते रहेंगे, ये इंडस्ट्री हमें वही कचरा बेचती रहेगी। सच ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक सोने की चिड़िया है जिसे TRP के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये पिंजरा खोलेगा कौन, हम या फिर वो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ज़रा भी आपको लगे कि ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।